नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी होने लगी है चूल्हे की पुताई। तो 2-3 दिन से मैं चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ठंडी लगती है तो आँच जला लेते हैं तब। तो फिर मन करता है कि इसी पे बना लो, जब लकड़ियाँ जल ही रही हैं तो इसी पे बना लेते हैं। और ये रहता है यहीं यहीं पे हाथ पैर भी सिकते रहते हैं और ठंडी भी नहीं लगती है, खाना भी बन जाता है। तो जो भी सुबह के काम थे वो हम सभी कर चुके हैं, बस चूल्हा ही पोतना बाकी रह गया था अभी। तो मैंने कहा ये भी लगे हाथ निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह लगे लगातार काम करते रहो तो दोपहर के लिए आराम ही हो जाता है। फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है स्कूल से आने के बाद। तो अभी कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई पूरी हो चुकी है। उसके बाद अभी हम फिर से आ गए हैं आंगन में ही। तो जो भी साइड में जो सामान रखा हुआ है, इसको मैं सोच रही हूँ इसको आज सभी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो गेट टिका है साइड में हमारे, उसको सेट करना है यहाँ पे। तो उससे पहले ना ये साइकिलें वगैरह बहुत ज़्यादा नीचे को आ गई हैं, क्योंकि बिल्ली यहाँ से चढ़ती है ऊपर दीवार पे और बार बार उतरती है। तो उसके चक्कर में ये जितनी सदी हुई रखी थी अब उस तरीके से नहीं रह गई हैं, क्योंकि पूरी नीचे साइड लटक आई हैं। तो ऐसे डर भी रहता है, क्योंकि ऐसे कभी गिर ना जाए सरर पे, क्योंकि भारी साइकिल है तो लग भी सकती है। तो मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। ये चैनर फंटी गिर गई है जो टाइल्स पत्थर के लिए होती है नाप के लिए। इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। और अभी स्टूल रख के हम फिर से चढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको हम सही कर लें। और ऐसे बनता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है। और कब्बो की जो छोटी साइकिल है उसके तो बहुत ज़्यादा वो चैन वगैरह जाम हो गई है, बिल्कुल नहीं हिल रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन हस्बैंड जी से कहूँगी कि मतलब सही कर दो। अब तो आगे जो फील्ड पड़ा था वो भी ठीक हो गया है, तो उसी पे चलाते रहेंगे बच्चे। ऐसे ख़राब ही हो रही हैं और फालतू में। नई साइकिलें थी और जंग लग गई है, ऐसे बारिश में रखी रही हैं तो ख़राब हो गई हैं। क्योंकि आगे मलबा वलबा पहले पानी भरा रहा और फिर मलबा वलबा पड़ गया, तो बच्चों ने साइकिल ज़्यादा चला ही नहीं पाई हैं, ऐसे के ऐसे ख़राब हो गई हैं नई साइकिलें। तो अभी मैंने सेट कर दिया है सामान, पर ढंग से नहीं हो पाया है मुझसे। अब जैसा हुआ है वैसा मैंने कर दिया है। और ये गेट इतना ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर मैंने कोशिश करके इस काम को कर ही लिया है। क्योंकि तो ये मैं यहाँ तक लेके आ गई हूँ बड़े मुश्किल से। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि उठ ही नहीं रहा था, और कभी कभी एकदम से उठ जाता था, क्योंकि भारी ज़्यादा है ये वाला गेट। तो वैसे मुझे वज़न उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना वज़न उठाना नुकसान हो सकता है शरीर को। पर अम्मा मना करती हैं। उस दिन मैं जब मिट्टी डाल रही थी तब भी उन्होंने चिल्लाया था कि ऐसे वज़न मत उठाया करो, क्योंकि ऑपरेशन का पेट है तो दर्द भी होने लगता है बहुत जल्दी हमारे पेट में। तो मैंने गेट को तो सेट कर दिया है जैसे तैसे, बहुत दिक्कत पड़ी है पर लेकिन कर लिया है। तो अभी ना यहाँ पे इन लोगों को जाना है कोचिंग। तो ये अपने हाथ से तो अभी खा नहीं पाएंगी, क्योंकि 3:30 बजे ही कोचिंग भेज देते हैं। नहीं तो बच्चों की आदत इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, स्कूल से आती हैं थोड़ी देर पढ़ाई करेंगी, खाना खाने के बाद कितना भी जगाओ लेकिन बच्चे
बच्चों की आदत सी पड़ जाती है क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो 4 बजे के करीब ये सो जाती हैं शाम के टाइम। तो फिर बहुत दिक्कत होती है मुझे जगाने में कोचिंग के लिए, क्योंकि रोती हैं तो फिर हिम्मत भी नहीं पड़ती है। और बच्चों को कच्ची नींद में उठाओ तो बच्चे एक अलग अलग सा ही चिड़चिड़ापन रहता है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है फिर। तो फिर मैंने उनसे बोला, इनकी मैम से, कि आप 3 बजे 3:30 बजे के करीब पढ़ा दिया करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिर वो रोती हैं, फिर ऐसे पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका। तो फिर 3 बजे ही 2 दिन से हम भेजने लगे हैं, 3:30 बजे। तो बच्चे चले गए थे कोचिंग। उसके बाद अभी हम बनाने लगे थे खाना, क्योंकि दोनों बिल्कुल बोल के ही जाती हैं कि मैं वापस आऊँ तो खाना बना मिलना चाहिए। तो कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी ही बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बस आलू और मटर की ही सब्जी मैंने कहा बना लेते हैं जल्दी। और इधर मैंने रख दी थी चावल की खीर। तो बहुत दिनों बाद मैंने चावल की खीर बनाई है। वैसे चावल हम लोगों को मना ही है क्योंकि बाद ही करते हैं, पर मैंने कहा एक दिन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों का भी मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं। तो आज मैंने खीर और पूड़ी सब्जी यही सब चीज़ें बनाई हैं। तो हस्बैंड जी का मन था कि पूड़ी सेक लेना, जब मतलब सूखी सूखी सी थोड़ी सब्जी बनाई थी मैंने आलू मटर की, तो बोलने लगे पूड़ी भी बना लो साथ में। तो मैंने कहा चलो पूड़ी भी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे एक लोग और आए थे जो भानेज लगता है, तो उसने भी खाना खाया। तो सासू में बोल के गया था कि मम्मी कुछ बना लेना अच्छा सा, मैं तुम्हारा सिलेंडर भरवा के लाया हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह मतलब शाम को ज़रूर आना, तो मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। तो वैसे हस्बैंड जी होते तो मैं पनीर वगैरह मंगा लेती, तो पर वो तो बहुत लेट आए थे। तो मैंने कहा देखो अच्छा भी नहीं लगता अगर कोई इतने दूर से आए और इतने मन से कह के जाए, तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर पूरा ना करो। तो हस्बैंड जी ने भी फ़ोन करके पूछा था कुछ बना रही हो कि नहीं। तो मैंने कहा मैं खीर पूड़ी ही मतलब खीर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी यही सब बना लेंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पूड़ियाँ थी वो भी मैंने सेक ली हैं। और हस्बैंड जी चले गए थे उसी लड़के को छोड़ने, दूर रहता है थोड़ी सी दूरी पे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, रात का टाइम हो रहा है, मतलब करीब 10 बज रहे होंगे। तो खाना पीना सभी लोगों का हो चुका है और यहाँ पे इन लोगों के ये कपड़े सूख चुके हैं। तो 2 दिन के बाद ही ये कपड़े सूखे हैं, क्योंकि धूप नहीं आती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों की थोड़ी सी बहस हो रही है किस चक्कर में, क्योंकि कब्बों का दिमाग थोड़ा अल्टर चलता है, तो इसके चक्कर में मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है। और क्यों चलता है वो भी बताती हूँ। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में कोई कोई बच्चा तेज तो ये बहुत ज़्यादा है, पर ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करती है। तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा, मैं इस पे चिल्लाती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर, तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा दिमाग खाती है, इसको समझा दो कि जैसे कोचिंग से आती है तो अच्छे से अपना काम करके जल्दी से, काम कम करती हैं ये लोग, खेलती ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो चिड़चिड़ापन होने ही लगता है, सच बताएं, क्योंकि पूरे दिन थक जाते हैं करते करते। और तन्नू तो अपनों खा पी के सो गया है, बहुत ही अच्छा है। मतलब उसको खाना मिल जाए, उसको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, वो अपने आप से ही मतलब रखती है। बस टाइम से खाना टाइम से सोना यही रहता है उसका। और सुबह भी इसकी आदत इतनी अच्छी है, देख लेगी कि मम्मी जग गई है तो थोड़ा सा मुंह उठाएगी, देख लेगी, फिर से मतलब फिर से उड़ के लेट जाएगी। और फिर इसका मन नहीं मानेगा तो उठ ही जाएगी, तो कहेगी मम्मी ब्रश दे दो तो मैं कर लूँ। और कब्बो थोड़ा सा हमारी थोड़ी वैसी है, उसको ज़्यादा मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, उसको कहो 10 बार तब वो सुनती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा वो सीरियल आ रहा था, तो हम लोग देखने में लगे थे। सीरियल नहीं, कॉमेडी वाला जो आता है, मतलब बंगाली में जो रहता है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मैं वैसे तो नहीं देखती हूँ, बस कब्बो वही ज़्यादा देखती है, तो मैं भी कभी कभी देख लेती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द।